क्या हुआ है तुझे? इश्क अब्बू, इश्क हो गया आपके लड़के को, और वो भी किसी पक्की उम्र की औरत के साथ। क्या क्या डरती वरती नहीं हूँ मैं तुमसे। हमाद को बताओगे ना? जाओ बताओ हमाद को। तुम्हारी धमकियां तो धरी की धरी रह गई, अब तो बताना बनता है। सुने मेरी बात, ये आपका एक लौता लाडला लड़का जो है ना, फिर रहा होता है बाजारों में और रेस्टोरेंटों में बैठा होता है किसी औरत के साथ। मैंने अपनी आंखों से देखा है इसे। किसके साथ फंस गया है तू? बोल। क्या बोल रही है ये? ये तो क्या हो गया? कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? किसी को पसंद करना कोई जुर्म नहीं है। अब आपके लिए बेहतर होगा कि अब आप मेरे मामलात में मत बोलें। मैं बड़ा हो चुका हूँ, मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है मैं जानता हूँ। अब ये बताएगा मुझे, बताएगा मुझे। इतना बड़ा हो गया। फराज जी चुप चुप चुप, वो जाने दे उसे। पानी लेकर आ जल्दी से। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अम्मी वो फराज जी, बर्बाद कर दिया इस बच्चे ने मुझे। समझ जाएगा। अरे कौन है वो? कौन? मेरे पास तस्वीर पड़ी हुई है, मैं लाके दिखाती हूँ। ऐसे नहीं मैंने बोला। अरे अभी तो खुद कच्चा है, कौन सी पक्की उम्र की औरत के साथ फंस गया है? पानी पियो फरासत जी। देख क्या किधर गया? क्या देख क्या? हाय अल्लाह, ये दिन भी देखना था मुझे, ये दिन भी देखना था। अल्लाह मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है। क्यों मेरी अपनी औलाद मेरी दुश्मन बन गई? हौसला करे मामा, पानी पियो फरासत जी। अब मैं क्या करूंगा? पैसे कहाँ से उतारूंगा? कर लेंगे, पड़े हुए कंगन पड़े मेरे, कर लेंगे कुछ करेंगे। क्या मतलब बेटा? ऐसे कैसे हम अपना बसा बसाया घर छोड़कर कहीं और चले जाएं? मैं घर तो कहीं और भी मिल जाएगा, बस मुझे अब यहाँ नहीं रहना। हमाद बेटा, मैं समझ सकती हूँ नहीं लेकिन अम्मी, रोज सुबह जब मैं उस घर के सामने से गुजरता हूँ ना, मैं क्या महसूस करता हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा होता है, आप नहीं समझ सकती। मेरा दिल चाहता है मैं उस घर को आग लगा दूं, फरासत को, ईमान को। बस मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता अम्मी। ऐसा ना हो मैं कोई गलत कदम उठा लूं। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें नहीं करते। और देखो बेटा, अब हमारा उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, दफा करो, उनके बारे में मत सोचा करो। बहरहाल मैं फैसला कर चुका हूं, अब मैं इस कॉलोनी में नहीं रहूंगा। बेटा, हमें ऐसे बैठे बिठाए दूसरा घर कैसे मिल सकता है इतनी आसानी से? आप टेंशन नहीं लें अम्मी, एक स्टेट एजेंट से बात की है मैंने। जब तक ये घर सेल नहीं हो जाता और दूसरा नहीं मिल जाता, हम रेंट पे शिफ्ट हो जाएंगे। वो ढूंढ रहा है घर, ये सेल होगा तो फिर हम अपना ढूंढ लेंगे। बस प्लीज मुझे यहाँ नहीं रहना अब। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो हर हाल में बस तुम्हारे साथ। अब आहिस्ता आहिस्ता करके पैकिंग शुरू करें, जैसे ही घर मिलेगा फौरन शिफ्ट हो जाएंगे हम। अरे भयानक यादें जुड़ी हैं यहाँ से, जीना मुश्किल कर दिया है।
मसला फरासत जी समझ में ही नहीं आ रहा। हमने कभी किसी का क्या बिगाड़ा है, क्या कसूर किया है? पता नहीं क्या हो गया, नजर लग गई मेरे घर को। पहले मेरी दोनों बच्चियां, इतना बड़ा धोखा हो गया इनके साथ। और अब मेरा बेटा फरीद, अकलौता बेटा फरासत जी, पता नहीं किसके चक्कर में फंस गया। मेरा तो दिमाग माफ हो गया, समझ में नहीं आ रहा। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे फरासत जी? खामोश क्यों है? क्या कहूँ, क्या कहूँ मैं? कुछ कहने को बचा है क्या? क्या कहूँ? लेकिन फरासत जी, आप तो हमेशा कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं ना, सब कुछ ठीक कर ही लेते हैं, तो करें ना कुछ। उस औरत का तो पता करें, ताल्लुक क्या है उसका फरीद के साथ। मुझे लगता है हो ना हो सारे पैसे भी फरीद ने उसी को दिए। क्या होगा? मुझे तो सब कुछ मलिया मेट होता बर्बाद होता नजर आ रहा। बरसों की बनाई हुई इज्जत, मेरी साख, लोगों में बैठी मेरी धाक, सब बम बम। नहीं फरासत जी, अल्लाह ना करे। मैं तो पता नहीं ऐसी क्यों बोल रही थी। कोई बात नहीं फरासत जी, ऐसे बस ठोकर लगी है हमको, हम फिर से उठ खड़े होंगे। आप बस फरीद की खलासी कराते हैं उस औरत से, ये करते हैं फरासत जी। मैं तो मान के हवाले से बहुत परेशान हूँ।